नमस्कार, मैं आशा रानी आशा डॉट तेज कदम चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के पिछले श्लोक में हमने जाना कि दुर्योधन अपनी सेना की बड़ी बड़ी बातें आचार्य द्रोणाचार्य को बता रहा है, लेकिन आचार्य द्रोणाचार्य पर दुर्योधन की किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा। द्रोणाचार्य की चुप्पी को देखकर दुर्योधन के मन में कुछ विचार आते हैं। आज हम 10वें श्लोक में इन्हीं विचारों के विषय में बात करेंगे कि दुर्योधन के मन में क्या विचार आ रहे हैं। आइए सबसे पहले श्लोक नंबर 10 का उच्चारण सुनते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थात दुर्योधन के मन में विचार आ रहे हैं कि हमारी सेना यानी कौरवों की सेना पांडवों की सेना पर विजय प्राप्त करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि हमारी सेना के सेनापति पितामह भीष्म हैं जो उभय पक्षपाती हैं। उभय पक्षपाती यानी दोनों सेनाओं के समान भाव देखते हैं। दूसरी ओर पांडवों की सेना हमारी सेना पर आकार में छोटी होने पर भी विजय प्राप्त करने में पर्याप्त है, समर्थ है, सक्षम है, क्योंकि उनकी सेना का संरक्षक भीमसेन है जो निज पक्षपाती है, केवल और केवल अपनी सेना के पक्ष के बारे में सोच रहा है। यहाँ पर अन्याय व अधर्म के कारण दुर्योधन भयभीत है। वह अपनी विजय को लेकर शंकित है, चिंतित है। उसे लग रहा है कि हमारी सेना पांडवों की सेना पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी सेना के संरक्षक उभय पक्षपाती पितामह भीष्म हैं। पितामह भीष्म जो दोनों ही पक्षों को समान भाव से देख रहे हैं। पितामह भीष्म हृदय से कृष्ण प्रेमी हैं, युधिष्ठिर से स्नेह रखते हैं और अर्जुन से भी उनका विशेष लगाव है। ऐसी स्थिति में वह किसी भी तरह से पांडवों के बारे में बुरा नहीं सोचते। दूसरी ओर पांडवों की सेना है जो एकजुटता में, निसंकोचता में और निर्भयता में सबसे आगे है। इस संगठित और एकजुट सेना के संरक्षक भीमसेन हैं जो बचपन से ही मुझे यानी दुर्योधन को हर क्षेत्र में हराते आए हैं, और अब तो उन्होंने दुर्योधन के 100 भाइयों को मृत्यु देने की प्रतिज्ञा भी ले ली है। भीम का शरीर वज्र के समान मजबूत और बलवान है। यहाँ पर एक बात जो विशेष ध्यान देने योग्य है वह यह है कि दुर्योधन अपनी सेना के सेनापति पितामह भीष्म को कौरवों की सेना के संरक्षक के रूप में देख रहा है। वहीं दूसरी ओर पांडवों की सेना के संरक्षक के रूप में भीमसेन का नाम सोच रहा है, जबकि भीमसेन पांडवों की सेना के सेनापति नहीं हैं। पांडवों की सेना के सेनापति द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न हैं। इससे स्पष्ट होता है कि दुर्योधन सेनापतियों के विषय में नहीं सोच रहा है। दुर्योधन दोनों सेनाओं के बल और सामर्थ्य के विषय में सोच रहा है, और ऐसा विचार करके उसे लगा कि भीम हमसे अधिक बलवान और प्रतिभाशाली है। उसके बल से प्रभावित होकर ही उसने भीमसेन को पांडवों की सेना के संरक्षक के रूप में सोचा। इस श्लोक के अगर भाव की बात करें तो अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र श्री कृष्ण को स्वीकार किया। वहीं दूसरी ओर दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। उसने श्री कृष्ण को छोड़कर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित नारायणी सेना को स्वीकार किया। यहाँ पर यदि आप अन्याय, अधर्म और दुर्भाव से ग्रसित हैं तो आप बाहर से कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, भीतर से आप खोखले होते हैं। दूसरी ओर जो धर्म के पक्ष में होता है, जो ईश्वर का आश्रय लेता है और धर्म मार्ग पर चलता है, वह सदैव निशस्त्र होते हुए भी बिल्कुल
आत्मविश्वासी होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, बलवान होता है, निर्भय होता है। इस श्लोक में जितने भी शब्द बोले गए वो दुर्योधन के मन के भाव थे। उसने स्वयं की बातें स्वयं से की, एक भी शब्द बाहर किसी को नहीं बोला। यही उस दुर्योधन के भाव संजय ने जाने और धृतराष्ट्र को सुनाए। अगले श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना को संबोधित करते हुए अपने सभी महारथियों से भीष्म पितामह को प्रसन्न करने के लिए कुछ कहने वाला है। क्या कहने वाला है ये जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा।